मैं तो ऐसी औरत को गद्दार कहूंगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। एक पाकिस्तानी मुस्लिम महिला सीमा हैदर और एक हिंदुस्तानी छोरे सचिन की लव स्टोरी इस समय सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर यही स्टोरी चल रही है, टीवी चैनल्स पर यही स्टोरी चल रही है। लोग तरह तरह की चर्चाएं इस लव स्टोरी को लेकर कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह भी है कि बड़ी संख्या में लोग सीमा हैदर को देखने के लिए सचिन के घर पर पहुँच रहे हैं। आज सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी पर ही हम बात करेंगे। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हमारे चैनल के जाने पहचाने चेहरे चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी मौजूद हैं। चौधरी राजकुमार जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विपिन जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं, आपके चैनल का भी स्वागत करता हूं और आपके दर्शकों का भी स्वागत करता हूं। एक पाकिस्तानी शादीशुदा मुस्लिम महिला अपने पति को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर, अपने परिवार वालों को छोड़कर, अपने 4 बच्चों को लेकर हिंदुस्तान में एक हिंदू लड़के सचिन के घर पर पहुंच चुकी है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए विपिन जी, मैं तो ऐसी औरत को गद्दार कहूंगा। मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं नहीं कहता, मैं तो ये कहूंगा कि ये औरत गद्दार है। और गद्दार इसलिए कहूंगा चूंकि सबसे पहले तो उसने अपने देश से गद्दारी की, दूसरे नंबर पर उसने अपने धर्म से गद्दारी की, तीसरे नंबर पर उसने अपने पति से गद्दारी की, चौथे नंबर से जिस समाज में वह पड़ी, जिस समाज ने उसको पाला और फिर उस समाज में भेजी, अपने सास ससुर से भी की और अपने माँ बाप से भी गद्दारी की। अब वह पाकिस्तान छोड़ करके हिंदुस्तान में आई और हिंदू धर्म में आई, तो मैं आप ही से एक बात कह रहा, जिसने अपने देश को धक्का दे दिया तो क्या वो हमारे देश को सम्मान देने का काम कर देगा? जिसने अपने देश की संस्कृति को दुत्कार दिया, क्या वो हमारे देश की संस्कृति को ग्रहण कर लेगा? जिसने अपने पति को दुत्कार दिया, क्या वो सचिन को एक्सेप्ट कर लेगा? और जो 4 बच्चों को लेकर के यहाँ आ गई, तो मेरे हिसाब से तो वह सचिन पे 4 बच्चों को पढ़वा के, और मुझे ऐसा लगा एक किस्सा सुना था मुझे पहले अखबार, उन्हें खेल वालों ने फंडिंग कर ली, फंडिंग, तो मुझे तो ऐसा लगा आगे अभी फंडिंग करके चली जाएगी। भाई फेसबुक तो सारे ही देशों में चला है, यूट्यूब भी सारे देशों में चला है, तो किसी ने जब वो सचिन से प्यार कर सके फेसबुक के माध्यम से, तो हो सके दुबई पुबई कहीं और भी कहीं जुगाड़बाजी कर लेगी। तो मुझे तो ऐसा लगा 4 को तो यूं पालने में खिलाता फिरेगा और एक आधे को आगे देख लेगी। तो मेरे हिसाब से तो ये तो गद्दारी का काम है, इसमें वफादारी कहीं से कहीं तक वफादारी नाम की कोई चीज़ है नहीं। मतलब आपको लगता है कि एक महिला सचिन के प्यार में पड़कर पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान आ गई है और वो सचिन के प्रति वफादार नहीं रह सकती? भाई साहब, हमने बहुत प्यार वाले देखे ऐसे, बहुत देखे हमने ऐसे। वह फिर बाद में यूँ कत्थे फिर हैं, अकबर जी मैं तो आत्महत्या करूँ, मैं तो जाऊँ, अजी मुझे तो इसने नूकर का फंसा लिया था, मुझे तो नूकर का फंसा लिया था। तो ऐसे भी काम हो, तो मैं ये कह रहा कि जो अपने देश को धक्का दे करके हिंदुस्तान की संस्कृति को अपनाने का काम कर लिया, मुझे ये बता दो कहाँ तक आपको उसका जमीर कहीं काम कर रहा क्या? तो मेरे हिसाब से तो भाई साहब ये एकदम सरोसरी गद्दारी है। अगर ये हमारे देश में, देख लियो आप, इसका हर्ष क्या होगा कुछ दिन बाद देख लियो, आने वाले ये तो रहेगी। हाँ, जब सचिन ले आया तो इसका फिर भी आप मीडिया वाले जाओगे, आप देख लियो इसका हर्ष क्या होगा। मतलब आपके कहने का तात्पर्य ये है कि सीमा हैदर न तो हिंदुस्तान के प्रति वफादार हो सकती हैं और न सचिन के प्रति वफादार हो सकती हैं। विपिन जी, आप एक बात बताओ, जब मैं अपने माँ बाप के प्रति वफादार नहीं, अपने भाइयों के प्रति वफादार नहीं, अपनी औलाद के प्रति वफादार नहीं, तो मैं आपका वफादार कैसे हो जाऊंगा? ये तो भाई किसी बात कह रहे विपिन जी, आप तो समझदार आदमी है, मेरे से अलग भी किसी को पूछ लियो। भाई पहले तो वफादारी मुझे अपने घर में करनी चाहिए, अपने धर्म में करनी चाहिए, अपने बच्चों से करनी चाहिए, अपने माँ बाप से करनी चाहिए। अब मैं अपनों को तो धक्का देकर जा रहा और जाकर ग्रहण कर लूँ किसी और चीज को, तो वहां वफादारी कर लूँ मैं? जब मेरे खून में ही नहीं वफादारी, तो मैं आपसे क्या वफादारी निभा लूंगा? भाई आप सोचो, जरा गंभीरता से सोचो मेरी बात को बैठ के। राजकुमार जी, इस लव स्टोरी की तो हिंदुस्तान में काफ़ी प्रशंसा हो रही है। आपने देखा नहीं किस तरीके से सचिन के घर पर लोग सीमा हैदर को देखने के लिए जा रहे हैं? यहाँ एक हाई पैदा होगी हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम के नाम पे। मैं एक बात और नहीं आपको बात बतानी चाह रहा, वो चुभेगी बात आपको, कि अगर कोई हिंदू लड़की पाकिस्तान की और यहाँ कोई मुसलमान का लड़का इस तरीके से आ जाती, तो यहाँ बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाता।
ये मैं आपको सच्चाई बता रहा भाई साहब। चूंकि उन लोगों का जो उसे हैदर जी को देखना जा रहे, जो पाकिस्तान की महिला आई है सचिन के घर पे, उसको देखना जा रहे, केवल उनका एक धार्मिक चश्मा उनकी आंखों पर लगा हुआ, वो केवल इसीलिए देख रहे, इसीलिए उसे तवज्जो दे रहे कि एक पाकिस्तान की मुस्लिम महिला और यहाँ हिंदुस्तान में आ गई और ये सचिन के घर में आ गई, हिंदू के घर में आ गई, मुस्लिम महिला होते हुए। केवल उनका देखने का नजरिया ये है, बाकी और कोई खास बात नहीं है। राजकुमार जी, अब कुछ लोग इसे सुरक्षा की दृष्टि से भी देख रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि देखें किस तरीके से सीमा यहाँ हिंदुस्तान में पहुँच गई है। देखिए विपिन जी, आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, पत्रकारिता का आपका काम है। एक बात आप मुझे बताओ, ये सीमा हैदर जी पाकिस्तान से चली है, पाकिस्तान से दुबई पहुंची, दुबई से नेपाल बॉर्डर पर आई, आपको क्या पता उसका वो क्या है क्या नहीं है? हो सके पाकिस्तान सरकार ने वो जासूस के रूप में भेज दी हो, लेकिन मुझे तो कहीं न कहीं देश की सुरक्षा एजेंसियां जो हैं उन पे भी मुझे तो कुछ वो लग रहा, चूँकि वो उसके बारे में ये भी नहीं निकाल पाई कि भाई क्या है क्या नहीं है। वो सीधी सीधी दुबई गई, दुबई से नेपाल बॉर्डर आ गई, नेपाल बॉर्डर से हिंदुस्तान में उसने प्रवेश कर लिया। तो भाई कैसे प्रवेश कर सकता है ऐसा कोई व्यक्ति? अब ये क्या पता भाई कि तो मुझे तो मेरा कहना तो ये है कि यहाँ की सरकार को, यहाँ की सुरक्षा एजेंसियों को, इंटेलिजेंस ब्यूरो को, जो रॉ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं वो लोग, LIU वाले लोग, क्या उन्होंने इस चीज़ को सीधा सीधा प्रवेश कर दिया? आगे वो सीमा हैदर जी भारत में, क्या उन्होंने चेक नहीं उसको किया? भाई क्या पता, ये एक कारण ऐसा भी हो सकता है कि भाई देश के साथ में कहीं न कहीं खिलवाड़ हो जा, भाई कोई जासूसी करने के लिए आ गया हो। देखिए आप इसे कुछ नहीं कह सकते, प्यार के माध्यम से बहुत लोग ऐसे ऐसे आडंबर रच लें। देखिए हमने एक अजीत डोभाल साहब की वीडियो देखी थी, वीडियो वायरल हुई थी, वो भी रहे देश की, भाई वो तो देश के मुख्य व्यक्ति हैं, तो दूसरे देशों में जैसे गए हैं तो उन्होंने पता नहीं कितने कितने मतलब कितनी मेहनत उन्होंने करनी पड़ी, कैसे कैसे छुप कर रहना पड़ा। तो भाई कुछ कहा नहीं जाता कि कौन व्यक्ति दूसरे देश में आके कैसे सेंधमारी कर जा। हम तो इसमें भाई अपने इसमें इसे सुरक्षा की दृष्टि से भी अच्छा नहीं मानते, कैसे प्रवेश करेगी भाई वो भारत की सीमा में। चलिए, तो चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।